आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नारायण, मैडम, आप लोग लड़की देखने के लिए आए और यहाँ ये सब हुआ, उसका बुरा मत मानना और बाहर किसी को ये बात मत बताना। 4 दिनों के बाद मैं आपको खुद फोन करती हूँ। ओके मैडम। चलते हैं मैडम। पार्वती, यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। तुम्हें मैं 3 मिनट का टाइम देती हूँ। इतने वक्त में तुम मुझे ये शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, इसका सही कारण बताओगी। नहीं तो ये राजेश्वरी किसके साथ क्या क्या कर सकती है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना पार्वती। बताओ। तीन मिनट पूरे हो गए पार्वती, बोलो। मैम साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ मैम साहब। क्यों नहीं करना चाहती, यही पूछ रही हूँ, वजह बताओ। मेरी शादी जिसके साथ होगी मैं उससे खुश नहीं रख पाऊंगी। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी जिससे शादी हुई, अगर मैं उसके साथ रही तो बेइज्जती आपकी ही होगी। मेरी वजह से लोग आपका नाम बदनाम करेंगे, मुझे मंजूर नहीं। मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए मेम साहब। चल उठ, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान ले लूंगा मैं तेरी। चल चल यहाँ से। पिताजी नहीं। चल चुपचाप। पिताजी छोड़। पिताजी चल पिताजी चल पिताजी नहीं। पिताजी चल मेरे साथ। सुंदरम रुक जा, सुंदरम मरी तुझे। चल आजा सुंदरम। पिताजी बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। पिताजी छोड़ दीजिए। क्या समझती है अपने आप को? कितनी बार समझाया तुझे, कभी नहीं सुधरेगी तू। चल सुंदरम, हाथ छोड़ो उसका। मालकिन, मैंने कहा छोड़ो। पार्वती, मैम साहब, तुम अपने घर जाओ।
अच्छा आदि, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया आ रहा है? आई थिंक पार्वती के दिल में कोई और है। तन और मन दोनों समर्पित करके शादी होती है ना। मेरे मन के अंदर तो बड़े साहब बसे हैं, तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी करूं? और उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही। इसका कोई चांस ही नहीं है। पार्वती बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। उसके लिए घर ही उसकी दुनिया है, ये घर उसका मंदिर है। इसके अलावा बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो भला पार्वती किससे प्यार करेगी? अगर मैंने शादी की तो वो मुझ पर भरोसा करके मेरे गले में मंगलसूत्र बांधेगा। मैं उसे धोखा नहीं दे पाऊंगी। तो फिर पार्वती शादी करने के लिए मान क्यों नहीं रही है? माने कहा वही रीजन है। इस मामले में पार्वती पहले से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए शादी नहीं करने की जिद कर रही है। उसके मन को जो चोट पहुंची है उसके लिए वक्त ही सबसे अच्छी दवा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। मेरे मन के अंदर जो है मैं उसे बताकर किसी के सामने रो भी नहीं सकती। मैं कितनी बदनसीब हूँ। अब मैं क्या करूँगी?